कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हैप्पी हैप्पी आमीन। वचन को सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। ये बात मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी एक बात बार बार बोलने से जो आपकी जो इज्जत होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप स्पिरिट में बड़े शार्प माइंड हो, बड़े तेज हो, तो मेरा ये बिलीव है आप इस एग्जाम्पल को समझ जाओगे। कितना को समझ आएगा? ये वाली जो साइड है एक दुनियावी दुकान है, सॉरी रूहानी दुकान है जिसको तुसी सोता रहता है। ओके, ये फिजिकल दुकान है। ओके, चलो आप में से एक भाई कोई भी नबील तू है, बस आना है और यहाँ पर ओके बस। अब आप ये भाई साहब अब शॉप पर आए हैं, मुझे बरकत चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मतलब जो भी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, तो ये लेने आया है शॉप से। तो भाई साहब आप मांगो मुझसे, आपको क्या चाहिए? आप खुदा का बल चाहिए? यस। ताकत चाहिए? यस। ओके, अब आप खड़े हो, ये माइक बहन को दो। अब आप फिजिकल मतलब दुनियावी हैं, आप बोलोगे पैसा मनो दाल चाहिए, आटा चाहिए, क्यों चाहिए, आ चाहिए, ओ चाहिए, चलो बोलो। अपोस्टल मुझे चीनी चाहिए, आटा चाहिए, मीट चाहिए। अच्छा, ये दोनों बाएं हैं, चलो मान लो ये लोग हैं, ले लो। अब ये चली जाएगी कि क्या करेगी? क्या करेगी? चली जाएगी। हाँ शुक्र है, जल्दी समझ आए। अब मैंने तो इसको दे दी चीजें, तो बहन मुझे आप प्लीज इसकी प्राइस पे कर है, प्लीज पे कर दे। नहीं है? प्लीज गिव मी माय थैंक यू। ओके, सॉरी, उधार मांगा। ओके, भाई साहब आपको चाहिए बरकत चाहिए, मसा चाहिए? अब आप लोग बताओ। चलो जी, ये लोग भाई साहब बरकत ले लो। अब ये जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्कूल से इसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अब इधर ये कंडीशन है, अगर नहीं है तो ये बहन बोलेगी कि भाई साहब मैं अगले महीने दे दूंगी, 15 दिन के बाद दे दूंगी, परसों दे दूंगी, यानी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी और मैं इसको सामान दे दूंगा। और अगर ये उस टाइम के ऊपर वो चीज पे ना करे तो क्या दोबारा से सामान ले सकती है? तो इसको क्या बोला जाएगा? टाटा बाय बाय। जेडी लिती भैन को जा सके नहीं, खुदा तेरा भला करे, गॉड ब्लेस यू। ओके, भाई साहब आए, इन्होंने कहा बरकत चाहिए, तो खुदा ने क्या किया? हमें बरकत दे दी। अब आपकी अकल ये काम करती है कि अगर इधर कुछ ये बहन लेने आई और हमें कुछ देना पड़ेगा इसको, मैंने अगर इसने मुझसे कुछ लेना तो इसको देना पड़ेगा। इसी तरह से इस भाई को भी अगर बरकत लेनी है तो इसको पे करना पड़ेगा। चलो मान लो ये बोलता है मेरे पास टाइट बोने के लिए नहीं है, बीच बोने के लिए नहीं, ऑफरिंग बोने के लिए नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा कर, तू अपने उस पैसे की बदले मुझे अपना दिल गिरवी कर दे। क्या कर दे? जैसे ये बहन कहती मुझे 50,000 का राशन चाहिए, तो बदले में कोई ना कोई तो गारंटी लूंगा ना, कि मुंह उठा के दे दूंगा। बोलो, गारंटी लूंगा कि बहन कोई गारंटी दे दो, कोई गिरवी चीज रख दो, कुछ रख दो, तो ले जाओ, डोंट वरी। ओके, इसी तरह से ये भी जब लेने आएगा तो अगर इसके पास बोने को नहीं है तो मैं इसको कहूंगा अपना दिल मुझे दे दो। तो अगर ये मुझे अपना दिल दे देगा तो इसका दिल अब किसके काबू में है? किसके? नो, मेरे हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में। खुदा के हाथ में हाउ इज पॉसिबल कि इसका हार्ट तो मेरे पास है, तो ये फिर उस हार्ट के अंदर अभी भी चुगली, बदकारी, हरामकारी, लालच, गंदगी, सब चीजें
कैसे रख सकता है? दिल तो मेरे पास है। फिर तो ये एक सिर्फ बुत है। क्या है? सिर्फ बुत है। तो ये सिर्फ वैसे ही चलेगा जैसा इसको मैं कहूंगा। ऐसा है कि नहीं? अब बरकत ले ली तो बदले में कुछ देना तो पड़ेगा। चलो मान लो बरकत दे दी, सेम कंडीशन, चलो जी दे दी, तो कहता है भाई साहब सोच के ना मैं फिर तो ना फिर दे थोड़े दिन तक दे दो। हाँ तो मैं कहूँगी इट्स ओके, डोंट वरी, बट दे जाना। तो मान लो बरकत ले ली, लेकिन अगर हार्ड आकर नहीं दिया तो ये फिर क्या हुआ? धोखेबाज हुआ। मलाकी की किताब में क्या लिखा है? कहता है जिस तरह से तुम्हारे बाप दादा मुझे ठगते थे और मैंने उनसे दिल मांगा, उन्होंने दिल नहीं दिया लेकिन ठग के मुझे ले गए। कहता आज तुम भी मुझे क्या करते हो? ठगते हो। समझ आ रही? हुण बिना कुछ पे कीते तुसी कहो कि सानू सारा कुछ ही मिल जाए, ये पॉसिबल? तुसी इंसाफ करो, चलो इसकी को कम दो, क्या मिल सकता है कुछ? क्योंकि एक दफा ठग लोगे, 2 दफा ठग लोगे, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, लेकिन एक बार फिर तुमको फिर वहां से धोखा ही मिलेगा। तुम्हें आगे से इनकार ही होगा, तुम वो चीजें फिर नहीं ले पाओगे जो तुम्हें खुदा देना चाहता था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई सब प्लीज गिव मी माय बरकत, प्लीज प्लीज गेट सीट, बैठ जाओ, सिट डाउन। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हम तुसी केड़ी दुकान ते आए हो? हाँ, रूहानी दुकान पे। अगर पैसों की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर तुम बोल नहीं सकते, अपना हार्ट दे सकते हो, वो भी नहीं दे सकते, अपना वक्त दे सकते हो, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने कदम, अपने हाथ, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, कुछ भी, एनीथिंग आप दे सकते हो बरकत के बदले में। क्योंकि जो तुम दोगे उसके बदले में 100% तुम्हें बरकत मिलेगी। बाइबल क्या कहती है? तू बच और तेरा घराना। एक बंदा बोलता खुदाम मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे घराने को बचा ले, ऐसे करते वैसे करते। कहता मुझे अपनी जिंदगी दे दे। क्यों? कहता तू मुझे अपनी जिंदगी दे देगा, बदले में मैं तेरे घराने को बचा लूंगा। तुम देना नहीं चाहते जिंदगी, तुम पे नहीं करना चाहते, ये जिंदगी में बात याद रखना, तुम सिर्फ नाम के पीटर हो लेकिन अंदर यहूदा अस्कर यूदी रहता है, तुम जेन्युइन नहीं हो। हालेलुया। कल सुबह की या रात की बात है, अभी तो इसका चेहरा को ठीक लग रहा है, खड़ी हो थोड़ी। कितनों को लग रहा है इसका चेहरा ठीक है या उतरा उतरा है? उतरा उतरा है। रीजन क्या है? बैठ जाओ। रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो खुदा के हजूरी में ड्रामा नहीं चलता है। अगर मैं प्रेयर कर रहा हूं, फास्टिंग कर रहा हूं, तो उसकी बरकत मुझे मिलनी है, मेरे बच्चों को नहीं मिलनी। उनको अपनी इस बरकत का हिस्सा, मतलब प्रॉपर्टी का, इस मिरास का हिस्सा लेने के लिए वो तो ठीक है, उसको मिलेगा, लेकिन उनको इस काबिल बनना पड़ेगा ताकि जो बरकत यहां से आए उसको संभाल सके। अगर चेहरा उतरा है तो उसका मतलब क्या है? ये प्राइस पे कर रहे हैं। ये भी फास्टिंग में, वो भी फास्टिंग में, मैं भी फास्टिंग में हूं। बेटा अभी नहीं है, उसको बुखार था, वो नहीं था, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इस काम से पीछे हटा हो। हम प्राइस पे करते हैं। फास्टिंग, बाइबल को पढ़ना, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना, हर वो चीज करनी जो खुदा चाहता है। अगर हम कहते हैं खुदा इस किंगडम को बढ़ा दे, हमें ऊंचा कर दे, ब्लेस कर दे, मैं आपको फकर से बोलता हूं, हम स्टेडियम में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मजाक है? ये मजाक है? नो। इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी अपनी, कह सकते हो, बेचनी पड़ेगी यीशु मसीह को, दे दी उसको। अब मैं अपना तो हो नहीं, अपनी मर्जी से ना चल सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। रीजन, क्योंकि ये जिंदगी अब किसकी है? खुदा यहोवा की है। अगर मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, पीस चाहिए, इत्मीनान चाहिए, खुशियां चाहिए, वो सारी चीजें जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो चाहिए तो हमें ये रूह
और बदन खुदा को देना पड़ेगा, ताकि गंदी चीजें निकाल कर वो हमें पूरा सा एक वॉश करके, अच्छा करके, साफ सुथरा करके हमें वो चीज लुटा सके कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसको लेके चलो। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो बिना प्राइज पे किए कोई भी लाइफ में काम नहीं होता। वो प्रेयर हो सकती है, फास्टिंग हो सकती है, आपकी टाइप बीट ऑफरिंग, आपका खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, खुदा के कामों करना, आपकी जिंदगी में जो भी खुदा ने आपको हिस्सा दिया है खुदा के काम को करने के लिए, अगर आप उसको सच्ची नीयत से नहीं कर रहे, मैंने आपको ये बात बताई थी, बाइबल कहती है कि अगर तेरा दिल और तेरी रूह किसी बात में रजामंद होंगे तब तुझे अजर मिलेगा, वरना चर्च तो सब आते हैं, काम तो सब करते हैं, लेकिन जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती, एक बड़ा लेवल क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि वो समझते हैं पास्टर को दिखाकर सब बरकतें मिलती हैं। नो, पास्टर तो खुद खुदा का मोहताज है, खुद उसकी बरकतों का मोहताज है। वो तुम्हें क्या दे सकता है? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें अपने दिल और अपनी रूह की, दोनों की रजामंदी को शामिल करना है। अगर तुम्हें दरी बिछाने का काम दिया है तो तुम्हारी स्पिरिट और तुम्हारा दिल रजामंद हो। नहीं रजामंद है, क्लीन मत बिछाओ, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेहनत फजूल की कर रहे हो, क्योंकि अजर मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसको खुदा ने स्टेन करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। आप लोगों को लगता है कि सब चीजें ऐसे बस आओ चर्च में, हाँ हालेलुया, आई लव यू पास्टर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यू नो, हाँ मुझे मालूम है, तो मुझे बड़ा प्यार करता है, मुझे मालूम है, ऐसे ही बोलता ना मैं, तो वो अंदर से मुझे मालूम है कौन सा प्यार करते हो, तो मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ पर कुछ खुदा ने पहरेदार बिठाए हैं मुंह पर और जुबान पर, सिर्फ उतना बोलना है जिससे ना तो किसी की दिल आजारी हो, ना किसी को चोट लगे। लेकिन अगर कलाम की चोट लगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि वो खुदा की तरफ से। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हो तो क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं? करता हूं कि नहीं करता? तो आप प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूं, तो ये तो इक्वल हो गया ना काम। डिफरेंट क्या हुआ? कहता अपने मोहब्बत रखने वालों ही से अगर मोहब्बत रखोगे तो इसमें कौन सा बड़ा अजर है? कहता अपने दुश्मनों के लिए क्या चाहो? बरकत चाहो। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि चर्च में जब आते हो तो इसको थोड़ा सा फिजिकल तरीके से अगर समझो तो तुम्हें यहाँ पर आकर कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। प्राइस का मतलब खाली पैसा नहीं होता, तुम्हारा दिल होता है, तुम्हारी सोल होती है, तुम्हारी नीयत होती है, तुम्हारी सोच होती है, तुम्हारे ख्याल होते हैं जिसके साथ तुम यहाँ पर पहुंचते हो। चर्च में अभी भी बैठकर तुम्हारे ख्याल यही है, चर्च खत्म होना है तो मुझे अपनी बुआ के घर जाना है, मुझे अपनी मासी के घर जाना है, मुझे अपने उसके घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी के घर जाना है, मुझे डैडी के घर जाना है, मुझे वो करना है। तो तुम रूह और स्पिरिट के साथ यहाँ पर नहीं बैठे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी जिंदगी में पूछ के देखो, हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं है, एक ही काम है और वो ये है, दैट्स इट। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अगर यहां पर हो तो किस नियत से होना है? दिल से और रूह की रजामंदी के साथ। अगर यहां पर होगी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वो बरकत तुम्हारे लिए भेज चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो अब यहां वाली शॉप पर आओगे तो खाली छुच्छे हाथ आओगे या भरे हुए हाथ आओगे? भरे हाथ और भरा हुआ दिल। हाँ, दुकान पर जाते हो तो महीने की घर की ग्रोसरी लेने जाते हो तो मुंह उठा के चले जाते हो, भाई साहब ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। कहता डोंट वरी फैन, वो सब पैक करता है, ले लो। कहता फैन जी वो प्लीज इसको पे भी कर दे। वो भाई साहब वो आप ऐसा करें, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, नहीं है तो फिर कर लेंगे, फिर वो कर लेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भी मुलाजिम है, वो कहेगा मालिक नहीं मानता। इसी तरह से जब तुम यहां पर आते हो, मुझे प्यार दिखाते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो मैं कहता हूं ओके डोंट वरी, मैं भी प्यार करता हूं। लेकिन भाई साहब अजर कहां से आना है? ऊपर मेरे मालिक, आपका और मेरा दोनों का मालिक एक ही है। लेकिन स्पिरिचुअल रूल के मुताबिक जब आते हो तो आप कहते हो पास्टर जी जरा खींच के दुआ करो, जरा बरकत मिल जाए। हाँ मैं करूंगा खींच के प्रेयर,
तो बरकत मैंने देनी है, ऊपर से आनी है। तो मैं भी कहूँगा हाँ जी भाई साहब वो ठीक है, बट आप भी कुछ पे वगैरह कर रहे हैं। पैसा की बात नहीं करना, फिर ये ना सोच लेना भाई साहब बिल्कुल पे लगे। पे का मतलब कुछ और भी होता है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो आपको जो अजर मिलना है वो आसमान से, खुदा से मिलना है, आपको किसी पास्टर से या किसी इंसान से नहीं मिलना है। समझ आई कि नहीं आई? आप किसी भी नियत से आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है सिखाना, बताना, समझाना। ये तुम गलत चल रहे हो, अब मान जाओगे तो ठीक है, वरना टिप्पणी कर दोगे और आगे से मतलब मजाक उड़ा दोगे, या तो ओले जाके अपने पड़ोसी को यार पादरी साहब तो यार ना यार बहुत गल्ला करते हैं यार, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ बताना था, समझाना था, वो मैंने कर दिया। अब आगे का जो काम है मानना या ना मानना, क्योंकि हमारा खुदा जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है। अब जब भी चर्च में आओ तो इस थिंकिंग से आना कि आज मुझे हीलिंग चाहिए, आज मुझे बरकत चाहिए, या आज मुझे कुछ चाहिए, तो मैं खुदा को क्या दे के आऊंगी या क्या दे के आऊंगा, इस नियत से आना। फिर तुम इधर उधर देखोगे की करिए, फिर जल्दी से फिर तैयार नहीं होगे, फिर बैठोगे, फिर कहोगे खुदावंद मैं खाली छुच्छे हाथ पे तेरे को आ नहीं सकता। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, कहता है कोई भी तुम में से खाली हाथ, छुच्छे हाथ मेरे घर में ना आना। इसकी एग्जाम्पल है, आप किसी के घर में मेहमान मतलब गेस्ट जाते हो, छुच्छे हाथ जाते हो, खाली हाथ जाते हो, क्यों? आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। नहीं, खाली हाथ जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भावे घर कोई भांडा बेचना पड़ेगा, बेच दो, बट इज्जत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जब यीशु मसीह की बारी आती है, वो यार सॉरी मतलब पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। दुनिया की इज्जत रखने के लिए सब कुछ अपना आप बेचने के लिए तैयार हो, और जब यीशु मसीह की बारी आती है कुछ उसको देने की, तो फिर बहाने और फिर इधर उधर के नखरे और सब चीजें सामने आ जाती हैं। आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती है ना? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आए? मेरा ये बिलीव है आपको बहुत सी बातें इनडायरेक्टली समझ आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल। एक माँ बाप हो, उसके 5, 6, 10 बच्चे हों, उसके घर में खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, घर के हालात बिल्कुल डाउन चल रहे हो, तो माँ बाप क्या करेगा? क्या करेगा? बच्चे जवान हो तो क्या करेंगे माँ बाप? पंजाबी जिन्हों ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਓ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਓ। ਨਠੱਲੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ आप भी भूखे मारते हो, सानू भी भूखा मारे जो। ऐसी लैंग्वेज होती ना, किन्ने ने सुने हैं? होता है ना ऐसा। एक माँ बाप उसके 10-15 बच्चे लगा लो, और वो फिर भी घर में भूखे बैठे और सोच रहे हैं यार क्या करें। तो शर्मिंदगी किसके लिए? माँ बाप के लिए या औलाद के लिए? ये किसका घर है? किसका घर है? ऊंचा बोलो, किसका घर है? तुसी खुदा दे की हो? ऊंचा बोलो। तो प्यो दे घर से, वो हमारा बाप और माँ दोनों ही है, तो हम बोल सकते हैं। तो माँ प्यो के घर दे विच किसी शहर की जरूरत होए, ये औलाद नूं की करना है? नहीं पूरा नहीं करना। जो मैं गल कहना तुहानूं समझो, इहो जी इन्नी बड़ी औलाद नूं, एडी सोहनी औलाद, एडी चंगी औलाद नूं फिर खुदा ने की करना है जो उहदे घर दे विच कुछ भी नहीं।
की बाइबल कहती है, कहती अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे घर च लिया ताकि मेरे घर च खुराक की कमी लफ्ज खुराक लिखा हुआ है। यानी कि एक प्यो अपने बच्चों को कह रहा है मेरे इन्ने बड़े अगर बच्चे ने जे फिर भी साडे घर दे विच भुख नंग और लड़ाई झगड़ा और सारिया चीज़ां ने तो फिर इस औलाद का की फायदा। हम कैटागरी कढ़ ली है 10 भरा, एक का मुंह उधर नो, एक का उधर नो, एक का उधर नो, एक का उधर नो, ओंदी जेब उधर नो, ओंदी जेब उधर नो, ओंदी जो जेब उधर नो, तो एंड की होएगा? घरे कुछ आएगा? अगर वो एक मुठ हो जाएंगे तो फिर की होएगा? फिर की होएगा? जिद्दां तुसीं एक मुठ बन जाओगे ना यीशु मसीह दे नाम च, इस मुल्क दे चमकते हुए मसीह तुझे बन जाओगे यीशु दे। जिद्दां तुसीं एक मुठ बन जाओगे। हुण किसी धी पुत दा मुंह उधर नूं है, किसी दा उधर ने आ मैनूं इहदियां हरकतां नहीं पसंद आईयां, इस करके मैं नहीं मुंह लाना, ए आइंदे ओ प्यो ते तुहाडा इक्को ही है ना, प्यो ते इक्को ही है ना। सिंपल जी गल। हालेलुया। मेरा ख्याल है समझ तो आ रही है। कितने आ रही? हाँ खुदाई तो ना समझाए। हालेलुया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, इस कलाम को बड़े ध्यान से सुनना और जो बोला गया ये भी कलाम का हिस्सा है। हालेलुया। यशाया हालेलुया 53 चैप्टर, खुदावंद के पाक कलाम में से यशाया नबी का सहीफा, ये इंसाल की किताब के बाद आता है। 53 चैप्टर और इसकी 4 से 5 आयत, यानी कि 53 बाब 4 और 5 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। सब बोलो आमीन। अच्छे बच्चे पता कौन से होते हैं? जिन्हें गल सुनते थे बाद चौंदे थे अमल भी करते हैं। ऐसा है कि नहीं? इस कलाम को 3 पॉइंट के साथ बताऊंगा कि आपको इसको समझना है। सबसे पहले तो आप लोग अगर चर्च में हो तो आपको ये समझना है कि आप चर्च में क्यों हो, वजह क्या है। और अगर आपको ये मालूम है कि हम चर्च में, ये खुदा का घर है, हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसको उस पर ईमान रखते हैं, हम सबत के दिन खुदा के, अगर तुम्हें इतनी बातें मालूम है तो ये सिर्फ तुम्हें जस्ट नॉलेज है, नॉलेज है। अगर तुम्हें इसका एक्सपीरियंस होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता, तो फिर तुम चर्च में जब आते तो फिर तुम एक खाली झोली लेकर आए तो थे, लेकिन तुम फिर खाली झोली वापस नहीं जा रहे, तुम झोलियां भरकर जा रहे हो और तुम दूसरों को जाकर बांटने वाले बन जाओगे यीशु के नाम से। अब इस वचन को ध्यान से सुनना। लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कत उठा ली और हमारे गमों को क्या किया? क्या किया? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस यीशु को आप मानते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको फॉलो करते हो, जिसको कबूल कर लिया, जिसके बारे में तुम सब बातें बता रहे हो, उसके बारे में ये समझो कि उसने तुम्हारी सारी मुशक्कतों को क्या कर लिया, यानी तुम्हारी सारी मेहनतों को, तुम्हारे सारे बोझ को उसने क्या कर लिया? उठा लिया है। तो अब तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि उसने तुम्हारे अब सब गमों को भी
दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, बीमारियों को, ट्रबल को, सारे क्लेशों को उसने क्या कर लिया है? उठा लिया। अब तुम्हारा सारा मामला तो उधर चला गया। अभी भी तुम दुखी हो, अभी भी बोल रहे हो शैतान मुझे तंग करता है, अभी भी बोल रहे हो मेरे अंदर रसौलियां हैं, अभी भी बोल रहे हो मेरे हालात बहुत माड़े चल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हो कि शैतान मुझे रात को ड्रीम में आके तंग करता है, अभी भी वो सारी नेगेटिव चीजें बोल रहे हो जिसको बोलना तुम्हें अलाउ नहीं है। वचन कहता है तो भी उसने हमारी क्या की? सारी मुशक्कत क्या कर ली? बाइबल सच्ची है कि झूठी है? मैं इस वचन को कैसे लेता हूं? मुझे मालूम है मेरे बच्चों की लाइफ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मैरिज लाइफ, उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने का हर एक प्रोसेस मेरे यीशु ने उठा लिया, तो मुझे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये स्पिरिचुअल बात है। अब दुनियावी बात क्या है? अब ये नहीं कि खुदा ने इनका बोझ उठा लिया है तो मैं इनको किसी गलत बात से टोकू ना, कुछ करूँ ना। फिजिकल तौर पर मुझे इनको गाइड भी करना है, समझाना भी है, इनकी परवरिश भी करनी है। मतलब एक बात को दो तरीकों से आपने समझना है, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी। अगर खुदा ने तुम्हारे बोझ उठा लिया, तुम्हारी मुशक्कत को, गुनाहों को, तकलीफों को, प्रॉब्लम को, शर्मिंदगी को उसने अगर उठा लिया है, तो फिर हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए कि हम अब भी गुनाह करके फिर डबल बोझ उस पर डाल रहे हैं। फिजिकल तौर पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर उसने बोझ उठा लिया है, अब हमें यीशु मसीह के पीछे चल के उसका बोझ बढ़ाना नहीं बल्कि उसको कम करना है। क्योंकि जैसे तुम प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल और खुदा के साथ चलना शुरू करते हो, तुम्हारे गुनाहों का बोझ उधर से वो कम होना शुरू हो जाता है। कितनों को समझ आ रही है? आप चर्च में आए हो, आपको ये मालूम होना चाहिए मेरी रसौलियां या मेरा कैंसर या मेरी डिप्रेशन या मेरी बांझपन या कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो बाइबल तो ये कहती है कि उसने मेरी मुशक्कत को उठा लिया, मेरे गमों को ले लिया, उसने उठा लिया। तो हाउ इज पॉसिबल कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं अभी भी इस दुख में हूं? आप ये नहीं बोलोगे, आप कुछ और बोलोगे, और वो मैं आपको बताता हूं। और आगे क्या लिखा है? आगे हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच आज की क्या है? पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। समझ आई मैं की बोले? हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। मतलब आज किसी क्रिश्चियन को पूछ लो ना, यीशु मसीह सूली को चढ़े थे, तो मेरे सुनने में किसी ने ऐसा बोला शायद यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया होगा। चलो तुम बताओ, यीशु मसीह के हाथों में कील क्यों ठोके गए? चलो बताओ, बोलो। थोड़ी खातर? अच्छा, उसको कांटों का ताज क्यों डाला गया? किसकी खातर? उसके मुंह पर थूका क्यों गया? एक कम 40 घोड़े उसको क्यों मारे गए? किसकी वजह से? अगर तुम्हें इतनी नॉलेज है कि वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, तो अभी भी गाली निकाल रहे हो, चुगली कर रहे हो, बदकारी कर रहे हो, हरामकारी कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बोझ तो पहले उसने उठा लिया, अब फिर डबल बोझ उस पर डाल रहे हो। अकल के घास चरने गई है? हम बाइबल पढ़ते तो है नहीं। अब जब हम गुनाह करते हैं और बार बार गुनाह करते हैं तो फिर आप पता ही करने आ शायद यीशु मसीह ने कोई ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ भी मैं यीशु मसीह को कोट पवाई, मैं कंडिया का ताज पवाया। यहां पर लफ्ज लिखा है पर हमने, पर लफ्ज जब आता है तो पीछे वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, ये याद रखना। लिखा है पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हम कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले? ये लफ्ज इसलिए लिखा है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं। क्योंकि अगर एक भाई है, अगर वो डिप्रेशन में, उसका कारोबार नहीं चल रहा, अगर वो बीमारी में, शर्मिंदगी में, किसी भी चीज में अगर वो मुब्तला, ट्रबल में है, अगर उसको ये बात मालूम पड़ जाए कि उसने मेरी मुशक्कत तो उठा ली है, मेरे गमों को तो उसने ले लिया है, तो वो ये नहीं कहेगा मैं दुखी हूं, मेरी घटी चलती पी है, मैं प्रॉब्लम आ, शर्मिंदी। वो क्या बोलेगा? 5वीं आयत में लिखा है
क्योंकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। ये वार्निंग आगे जो बंदा जो अब आगे जब बात बोली जा रही, हमने उसको खुदा का मारा कूटा सताया समझा, और फिर आगे से फिर जवाब आता है, कहते हैं क्योंकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। काके वो अपनी वजह से नहीं उसे कुछ हुआ। और आगे लिखा है वो हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। क्या किया गया? कुचला गया। हमारी सलामती के लिए, पीस के लिए, इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए उस पर सियासत हुई, और उसके मार खाने से हमने क्या पाई? मुझे मालूम पड़ गया है, मुझे इस वचन की नॉलेज है, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, मेरा हमारा बोझ खुदा ने उठा लिया। हमारे खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, हर एक हमारा बोझ उठा लिया है। गम हमारे वो ले गया सारे दूर। अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि खुदावंद यीशु, तेरे वचन में तो ये लिखा है कि तूने मेरे बोझ को उठा लिया, तूने मेरे सारे गमों को ले लिया। अब मैं इस बात को जानता हूं कि तू ने जो मेरे सारे बोझ को उठा लिया, तो इसका मतलब है अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं। अब मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूं कि मैं तेरे मार खाने से शिफा पा चुका हूं, तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, तेरे मार खाने से मेरी सालियां जा चुकी हैं, तेरे मार खाने से मेरा डिप्रेशन जा चुका है, तेरे मार खाने से बातपन की बुरी रूह भाग चुकी है, तेरे मार खाने से मैं जी उठा हूं यीशु के नाम के वसीला से। लेकिन एकदम सी कहता है सारे दुख मेरे वास्ते ने, सारे स्यापे मेरे वास्ते ने, यीशु मसीह नु नजर नहीं आता मेरे बच्चे भुखे मरदे पे ने। तेनू अकल होनी चाहिए, तेरे बच्चे अगर भुखे मरदे पे ने ना, तू यीशु मसीह नु दिल दिता, तेनू ने बरकत, तू क्या खुदा मैनू बरकत दे, बोले क्या दिल दे दे, नहीं मैं दिल नहीं देना, मैं भुखे काम ये करने ने। ते फिर मेरे ते क्लेम ना कर, ते मेरे ते टिप्पणी ना कर कि तेरे बच्चे भुखे मरदे ने। आज सोशल मीडिया पे लोगों के पास टिप्पणियां करने के लिए इतनी बातें हैं, पास्टर कहां चले गए, पास्टर्स को क्या हो गया, इतना माल कमा रहे, ऐसा कर रहे। अरे जो कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा उन लोगों से सवाल है, तुम्हें बाइबल की इतनी नॉलेज है, पास्टर सारे फेक हो गए, तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी अकल है, तो फिर बपतिस्म लो, तौबा कर लो, अगर कर लिया तो फिर मैदान में उतरो और अपने मसीह बहन भाइयों के लिए खड़े हो जाओ। फिर तुम्हारे अंदर नहीं हमने तो जस्ट सच्चाई की बात की थी। शट अप, मैदान में उतरो फिर मालूम पड़ेगा। साउल ने भी बढ़िया जंगा लड़िया ही, जो गोलियत आया ना, ते खुदा उनके नाल नहीं सी, गोलियत नु वेख के सारे डरन लग गए। फिर जिंदे अंदर खुदा हैगा सी ना, निक्का जा बच्चा, हाँ चुकुंदर जी आई है, आए और तेरी जरूरत के भी भाई तू जिंदा खुदा से टिप्पणी करे। निक्का जा टीनन बच्चा आया ते फड़ के गोलियत नु फड़का के परा मारा। हालेलुया। अगर आपको नॉलेज है कि उसने आपके गुनाहों को, दुखों को, गमों को उठा लिया है, तो फिर भी अगर आप अपने मुंह से नेगेटिव बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं है आप क्यों सुकून से तसल्ली देने ना, तो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम है ना, दुख है ना, तकलीफ है, कुछ भी नहीं। अगर कोई कहेगा ना पाली साहब तुही केड़ा, मैं पहले गल कर देना तुहाडे दिल च होए, मैं पहले करदा तुही को पाली साहब तुही केड़ा काम करदे, वेले ते रहंदे। दो गल्लां कवांगा, पुੱਤ तेरे काम ते मैं आ जाना, ते मेरे काम ते एक हफ्ता तू आ जा, ते फिर मजा आ जाएगा, फिर लग जाएगा पता। बाइबल च लिखे है जेड़ा खुदा दी खिदमत करता है, खुदा कहता मैं दुनिया दा बेस्ट दवांगा, बेस्ट की दवांगा। कहते जेड़ा दुनिया दी जाके खिदमत करता है ना, वो लभदा ही रहेगा पर लभेगा कुछ नहीं। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? मुझे परसों का दिन आज भी याद है, अभी भी याद है, तो मैं रात को प्रेयर करके ऐसे लेटा हो, तो जो ब्लैक मैजिक का जो वो अटैक था और जब फाइट हुई उससे, मुझे मालूम है वो क्या कितना कैसा स्वेर किस्म का था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आया जुतियां शुतियां खा दिया, लितर लुतर खा दे,
आपा यीशु मसीह का क्या हालेलुया अख बंद की थी और खराटे मार के रखोगा प्रे करके, क्योंकि मुझे मालूम था वचन में लिखा है कि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। चोरी नहीं ना आपा बने, फन्ने खा नहीं ना बने आपा, क्योंकि इस वचन की नॉलेज थी। जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा ना कि उसने आपके बोझ आपके दुख उठा लिए हैं, तो फिर आप चर्च में रोते आंसुओं और ऐसे अजीब सा बिहेवियर लेके नहीं आओगे, आप खुशी से आओगे। आपको मालूम है आज तो मैं यीशु मसीह के साथ जरा झूमने जा रहा हूँ, जरा सिटिंग करने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, आज तो मैं जरा भाई साहब मेरे यीशु के साथ मेरी आज जरा डेट है। ये नहीं है यार चर्च जाना यार भारी बहुत माड़ा चलता है यार, ठीक है तुम्हारे बाप दादा ठगते थे, तुम भी ठगने आए हो। यीशु मसीह बरकत दे दे, मर गए हाँ ये लो ले लो ले लो, और कुछ फिर तो कर ला के किड़ी अड्डी गल ले। तो यीशु मसीह तू भी इत्थे ही बैठा, आप इत्थे ही आ किड़े आप चले किते टेंशन काली लेंदे तुसीं। वो सोचता है यार चलो ठीक, समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। ओके अगली बस पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में से यशाया 54 उसकी 17 आयत, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। सब बोलो आमीन। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो, खुदा के हजूर में आते हो, अगर आपके दिमाग में ये मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूं, अगर आपको मेरी बात ये समझ आ गई तो आपको अपने लिए समझने आसानी होगी। शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका रैंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितने भी बड़े लेवल के साथ लड़ने के लिए क्यों ना आ जाए, मुझे खुदा के वचन की नॉलेज है। क्या उसके वचन में क्या लिखा है? कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम शैतान कितने भी जादू टूने, कितनी भी मक्कारी और कितने भी अटैक्स के साथ वो आ जाए, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि शैतान किसी भी पासों आ जाए वो मेरा वाल भी निकाल कर सकता। समझ आ रही है? अब अगर मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं, मैंने कलाम नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं एक बुज़दिल पास्टर बन जाऊंगा कि इसको हाथ नहीं डालना और अजीब अजीब की अच्छे बड़े डिसीजंस लेने। क्यों? क्योंकि डर का लोग काम कर रहा है। हाय शैतान की तो अदरा करो। आपने सुना होगा, मैंने कितने कितने बड़े डिसीजन आपको सुनाए, कितने बड़े बड़े। आपको क्या लगता है मैं इतने बड़े डिसीजंस के साथ अगर काम कर रहा हूं, आपको लगता है कि शैतान मेरे पीछे नहीं होगा? आपकी सोच से ज्यादा होगा, और वो तो होगा जो आपके खाते खुले हुए हैं, हाँ वो भी पीछे है। कहता है मेरे बेटे मंजिल, कहता तेरे आसपास 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तुझे टच ना करने पाएगा। यीशु के नाम पे वो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हथियार काम नहीं आना, सबकी हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बोलने में शैतान आपका दिमाग चुरा लेगा, आप नहीं बोल सकते। खुदा ने कहा ये काम तुझे चर्च में करना है, तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आपको वचन मालूम नहीं है। क्योंकि अगर जॉब का मामला है, कोई कौन सी प्रॉब्लम है, कोई 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 कुछ समझ नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि उसने बोझ उठा लिया है, गम तो उसने ले लिया है, कोई हथियार मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकता, शैतान हो, बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, ट्रबल हो, कुछ भी, एनीथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप दिलेरी से आगे चले जाओगे।
लेकिन अगर डर और बुज़दिली का रूह है और आपको कलाम की नॉलेज नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें प्रॉब्लम है, रसौलियां है, कैंसर है, टीबी है, शैतान है, कुछ भी, एनीथिंग, उस शैतान को इग्नोर करो। पेन हो रही है, बोलो यीशु मसीह के नाम से, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। दैट्स इट। उसका उस पेन के ऊपर से अपना कॉन्सेंट्रेट हटा लो, थोड़ी देर बाद वो भाग जाएगा शैतान। क्योंकि जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो उसको शर्मिंदगी होती है, लेकिन जब आपके हाय मैं मर गया, मीटिंग की छड्डी से चले गए, और मुझे मालूम है उधर चला गया, वहां से मिलेगा वो पास्टर जी मेरे ना दर्द पड़ी हो रही थी, मैं चला गया। चलो अच्छी बात है, तो बाइबल तो ये कहती है उसके मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो, तो भाई साहब तुझे शिफा क्यों नहीं मिली, तू चला क्यों गया? नॉलेज नहीं, बाइबल तो हम पढ़ते नहीं, और प्रेयर करने का तरीका मालूम नहीं, खुदा के साथ चलने की नॉलेज तो हमें है नहीं। अपना सब कुछ खुदा पर डाल दो, तुम्हें कभी किसी चीज की घटी ना होगी। बाइबल क्या कहती है? अपना बोझ, यीशु मसीह कहते हैं मुझे दे दे और मेरा बोझ तू उठा ले। उसका बोझ क्या है? क्या है उसका बोझ? अच्छा, ये तो समझ आ गई। मुझे वो भी बताओ ना, वो है कि ये है केड़ा बोझ है? इतना लोड़े बोतल माए की है, हाँ अधिकार की फिक्र करनी होती। और न भाई साहब नरम मुलायम तो मुझे मालूम पड़ गया ना, वो नरम मुलायम क्या क्या? ये टावल है क्या है वो? कैन एक्सप्लेन मी? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? नाम के तो सारे मसीह बैठे हैं, मालूम ही होगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं बोल रहे, तो फिर तुम्हारे अंदर डर का रोग है। उसका बोझ क्या है? रूहों को बचाना। तारीफ करो हाथों को। अब रूहों को तुम कैसे बचा सकते हो? प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, गुनाह से दूर, अपना बेस्ट बोला, दैट्स इट। फिर तुम्हारे अंदर असर आएगा। फिर तुम जब किसी से बात करोगे, तुम्हारी सुनेगा, जब वो चर्च में आएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो ब्लेस होकर जाएगा यीशु के नाम से। अब तुम्हारा बोझ क्या है? यीशु मसीह मैं किराए दे देना, मैंने अपना घर दे दे। यीशु मसीह मैं भुखा मर गया, यीशु मसीह मैं फंस गया, उन्होंने कट लिया बात, यीशु मसीह ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई साहब, ये खुदा यीशु मसीह तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो तुम्हें फॉलो करनी है, बाकी चीजें खुद हो जाएंगी। और तुम्हारी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होनी, और सारियां बरकतें इधरों मिलनी है, बाद नवी लिस्ट स्टार्ट हो जानी है। पहले मोटरसाइकिल मंगी, जो वो तुहानू मिल जाए, तू ही गड्डी ते आए ना, गड्डी तो तुम जहाज ते आए ना, जहाज तो तुम प्राइवेट अपने जट ते आए ना, ढिड ते नचना ही नहीं कभी तुहाडा। कहते तुहाडा बोझ भारा है, वो मैनू दे दो, क्योंकि मैं चुक सकना, मैं तुहानू बर्दाश्त कर लांगा। पर तुसी खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो तुहाडी डिजायर पूरियां नहीं होणगियां, तुहाडे दिल दी खुशियां नहीं पूरी होणगियां, ते तुसी खिंच जाओगे। यार इन्नी देर हो गया चर्च जाते हो, फर्क ते पिया कोई नहीं, शिफा ते मिली नहीं, सकून ते होया नहीं, हालात ते चंगे होए नहीं, लड़ाई ते गई नहीं, झगड़े ते गए नहीं। बाइबल पढ़ी? हाँ जी पास्टर साहब पढ़ लई, हुण मैं पढ़ लीती, मैनू पता है जेड़ी मैं मेहनत करनी है वो मेहनत खुदा ने ले लेती है, जिन्हों मैनू गम शैतान खुदा ने गम देना सी वो ते खुदा ने ले लेता। तो मैं ते हुण सुखी होंदे मार खाना। हुण मैं किस चीज से दुखी होवांगा? केड़ा हथियार जे मेरा खिलाफ चलेगा? भुख दा मैनू ने फास्टिंग करके सिखा देता, हाँ। गरीबी दा मैनू फर्क नहीं पैंदा, मैं किते जांदा ही नहीं। कपड़ियां दा मैनू कोई टेंशन ही नहीं, मैं किहड़ा किसी विआह ते जाना है, आप जांदे ही नहीं किते। केड़ी चीज दा हथियार मेरे ते इस्तेमाल करेगा? सारे वाले तो ने मैनू सिखाते हैं, क्योंकि मैं अपना बोझ ओहदे ते पाता ते मैनू फर्क नहीं पैंदा किसी भी गल तो। फर्क इस गल तो फिर पैदा है कि मैं यीशु मसीह के काम नूं सही कीता कि नहीं कीता, क्योंकि उन्हें मेरा बोझ चुक लिता है।
हुण ओदा बोझ मैं सही तरीके नाल चुकना कि नहीं चुकना, सिर्फ इस गल ते मैनूं गौर करना है। हालेलुया। ठीक हो? तुझसे बात कर रहा। हाँ, हाथ से नहीं, तू नीचे कर, तू नीचे कर। ठीक, राजी है, खुश है, की करना भला? हाँ तारीफ करो उसको। कितनों को समझ आई जो मैंने बोला? पहली बात, एक फिजिकल दुकान, एक स्पिरिचुअल है। दोनों तो भाई जी पे करोगे तो लग जाएगा, नहीं तो फिर एक दिन फिर टाटा बाय बाय। हाँ ओके जी, अगे तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसा सिस्टम क्या होता है, एक रसोली चली गई, माइग्रेन ठीक हो गया, बेबी एक मिल गया, बल्ले बल्ले बरकता मिल गया, हुण भाई जी बाद च फिर आ गया फास्टर जी हालात बहुत माड़े चल रहे हैं। वो पादरी को पता होता है बंदा ठीक नहीं है, वो कहता भैने टेंशन ना ले, मैं भी दुआ करना पे, तू भी दुआ कर, वह खुदा खैर ही करेगा, खुदा खैर ही करेगा। वो 10 साल लग जाए खैर ही नहीं होती भाई, क्योंकि पादरी को पता चल गया ठगन आ रहा है। हाँ, क्योंकि इन्नियां गवाहियां खुदा ने दित्तियां ते अपना अपना आप खुदा ने नहीं देता, कुछ पे नहीं किया, ये भी नहीं पे करेगा, इन्हों आदत पै गई। ये मैं एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, क्रिश्चियन लोग मंगन वाले नहीं है। ये सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं ना, पादरी ख्याल नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं। तुम्हें मालूम है पादरी किसके इख्तियार में होता है? हाँ, अगर खुदावंद ही ना किसी की मदद करने के लिए खादम को बोले तो वो खादम की जरूरत है वो काम कर ले। एवी चतर शियार स्कॉलर बने फिरते ने, पादरियों को शर्म नहीं आती, इन्ना पैसा ने अपने बच्चों से जाब इकट्ठा किया ने, गरीबों को अकल नहीं आती कि खुदा ने क्या तुम नहीं बल्कि सर ठहराया, उन्हें तुम पस्त नहीं बल्कि सरफराज करने लिए बुलाया, उन्हें तुम देन वास्ते बुलाया, मंगन वास्ते नहीं बुलाया। जिन्नी काउंसलिंग पादरी को करना पे ना, उन्नी गरीबां जागना, उन्होंने खुद कहा पादरी को मंगदे, पादरी तो होंदे ही फराडिए इंज कह दे, पर ओनू अकल राह ते लिया, गोडियां ते आ, फिर उन्हें पूछ दुआ करना, रोजा रखना, बाइबल पढ़ना, गुनाह तो दूर रहना, खुदा को अपना 10वां हिस्सा देना, तेन सारिया गलों का जवाब दे देगा। वो एक भी काम नहीं करता होगा, और जिहड़ा बाइबल के खिलाफ चला गया और गरीब ते मरेगा ना। फिर पता नहीं केड़ी स्कॉलरी चुक के लैन दे रहे। हालेलुया। ये चर्च, ये मिनिस्ट्री कैसे चल रही है किसी को पता नहीं है, मेरी फैमिली को, मेरे वाइफ, मेरे बच्चों को भी मालूम नहीं है ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ये सिर्फ मुझे पता और खुदा को पता है ये इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है। लाखों में महीने का खर्चा, लाखों में कैसे चल रहा है कुछ मालूम नहीं है। ना तो मैं समझना चाहता हूँ, ना सीखना चाहता हूँ, ना मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये खुदावंद का सिस्टम है, वो अपने तरीके से लेके चल रहा है। उसने मुझे इतने में रखा है, मैं हैप्पी। वो मुझे इतना देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसने सिखा दिया है तेरे पास मिलियन हो, बिलियन हो, चाहे तेरे पास थोड़ा हो, कम हो, कुछ भी, तुझे सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखना है। तो ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिखा चुका। हालेलुया। मान लो अगर आज सिस्टम जो चल रहा है, तो आप में से किसी को मालूम है चर्च के खर्चे कैसे पूरे होते हैं? मालूम है किसी को? किसी ने कभी ये पूछा पास्टर साहब इस चर्च का रेंट दे दिया आपने? क्या आपके घर में कुछ खाने को बेस्ट होता है? कभी किसी ने पूछा? नहीं ना पूछा, तो पूछना भी ना, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूछने वाला ऊपर बैठा है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं ब्लेस्ड हूं सुपर डुपर यीशु के नाम से। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको अगर नहीं मालूम ये सिस्टम कैसे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वो चीजों की अभी नॉलेज नहीं है। तो जब खुदा एक तंग रास्ते से ले जाकर हमें एक ब्लेस रास्ते पे जाकर जब ऊपर और लेवल पे खड़ा करेगा, तो फिर तुम लोगों में से लोग कैसे कह सकते हैं यार पास्टर ने यार 1 लाख रुपए का सूट क्यों पाया यार? मैंने बड़ा गुस्सा पाया। पहले सही हुंदा सी, भुखा मरदा सी, गरीब रहंदा सी,
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਣੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, हाँ उदों सही सी, हुण इहने ਲੱਖ ਦਾ सूट पाया मैनूं चंगा नहीं लगता, पादरी खराब हो गया, गलत हो गया पादरी। क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि पादरी तुम्हारे हाथों की? मैंने ये लोगों की थिंकिंग पढ़ी है। लोग पता क्या चाहते हैं? पादरी मंगता होना चाहिए कलीसिया की, बहन सिस्टम ऐसा चल रहा है तो बस आप ना अपनी टाइट पैसे ना बोया करो, ऐसा किया करो, ठीक है। तो उन्होंने लगता पादरी साढ़े को मांगता है। अच्छा खुद वो क्या कहेंगे, भाई साहब दुआ करो, मैं ना BMW लैनी तो बस ना मैं मौके ते गल लड़ी, पर तुम दुआ करती तो हो गया। अच्छा हुण पादरी कहेगा यार भाई साहब मैं ना यार गड्डी लैनी यार 10 लाख की हैगी यार, तो किसी तरह ना अपना बीज बोलना, भाई साहब बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा पादरी 10 लाख की लवे तो भाई स्यापा पै जाए, तो ये 10 करोड़ की गड्डी लो तो बस भाई ना खिंच के जरा, है रोटी नहीं खानी, रोजा रख के मेरे से दुआ करनी। वाह जी वाह, क्या बात। मतलब पादरी तरलों पर रहे, वो भिखारी रहे, वो मंगता रहे, तो फिर पादरी अच्छा है। लोग पता है क्या बोलते हैं, कहते ने यीशु मसीह ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने वो नहीं किया। ओए अकल के अंधो, यीशु मसीह यहाँ के थे, वो यहाँ के थे, और वो तो आसमान के बादशाह, वो तो मालिक खालिक था, वो तो ऊपर से जस्ट काम करने आए, उसने अपने घर में जाना किधर रहना है? वो तो मालिक था ना, वो तो नीचे आया काम करने के लिए, उसके बाद तो उसने ऊपर चले जाना था। यीशु मसीह ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ते आपां सड़क ते दुआ करके सड़क ते बैठ जी करिए, लंघदे हुए फिर सानू दादा चंदा पाइना पैसा रोटी छोटी खा लेना, पर दुआ करनी मैं घर लेना चंगा वधिया। अच्छा मैं गली च बैठा रहा, यीशु मसीह ने घर खरीदिया सी, उन्हें प्रॉपर्टी खरीदी सी, तुहानू शर्म नहीं आती पैसे की गल करते? कलाम की कहते तो गौर करो। लोग करते कि नहीं करते? भाई साहब मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला, आपकी सोच है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो मैं फिरा हूँ और बाहर भी घूम कर आ चुका हूँ, ठीक है। तो लोगों की थिंकिंग है, जरा पादरी गरीब जा होएगा ना, ते उन्हीं बेड दा पटा इधर गया होएगा, ते विंगा चिपा जाएगा, ते बेचारा दुखी जाए, पर उनके हाथ च शफा बड़े, कहणगे आ जेन्युइन पादरी वे अज भी बेचारा टुट्टी मोटरसाइकिल ते आ पादरियां दा हाल देखो, 10 करोड़ की गड्डी ते बैठे ने। समझ नहीं आई वो कहना क्या चाह रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं? भरावा बाइबल कहती है जेड़ा खुदा की खिदमत करेगा खुदा दुनिया का बेस्ट उन्होंने देगा। हुण जेड़ा यीशु मसीह की नौकरी करे भुखा गरीब गुरबा तो रह नहीं सकता, किसी को दुख लगता तो फिर लगे। 12 साल तो खिदमत कर रहे, किसी ने पूछा तो नहीं पादरी साहब तुसीं विजिट ते किंज जांदे हो, तुसीं किस तरह सफर करते हो, की करते हो, किसी ने पूछा तो नहीं। यीशु मसीह को नजर आ रहा है यार बाबा टाइम हो गया, हुण बनदा इहनूं गड्डी दे दो यार। हाँ हुण गड्डी आल्टो दे दे, ओ करोला दे दे, ओ V8 दे दे, ओ फरारी दे दे, BMW दे दे, ओ भाई मैं थोड़ा रुकिया, ओ जेड़ा चंगा लगा मेरे प्यो ने दे दिता, तन्नू बुरा लग जाए ते भाई जाके ते खुदा नूं कंप्लेंट कर दो भी तो पादरी नूं गड्डी क्यों दी। वो तुम दसेगा जो कान दे 2 दिन 3 गाड़ियां छड़ेगा, समझ आ जाएगी। हालेलुया। तो जल्दी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। अच्छा जब मेरे पास गाड़ी है कितने खुश हो गए, तारीफ करो उसको। हालेलुया। गड्डी आई नहीं, फिर यीशु मसीह ने कहना है चल 40 दिन की फास्टिंग है, वो बेचारी उत्थे खलोती रहे, बच्चों को कला जान नहीं देना मैं किधर, 40 दिनों की खलोती रही, 40 दिन बाद जो होश आनी है, हाँ खुदावंद थोड़ा छोटा छोटा आ मको मकिया रहा बस, चल हम तेरी प्रेयर ज्यादा हो गई, हेलो तो फिर खलोती रही बेचारी बेटी। खुदावंद उनका दे वधिया जा वड्डा दे दिता, उन्हें कहना चल हम 6 महीने की फास्टिंग, बस मीटिंग प्रेयर रूम, मीटिंग प्रेयर रूम, तो बाकी कमरे से नहीं जाना। तेरी मर्जी है, गल मननी तो ठीक है, नहीं तो तेरी दिल की खुशी है। नहीं मैं खुदावंद ना नहीं कीता, मैं मनना है तैयार। अच्छा ओके, अब मीटिंग प्रेयर रूम, मीटिंग प्रेयर, वो 10 कमरों का घर मेरे किस काम का है, किसी काम का? यही समझने वाली बात है। हालेलुया। सब बोलो आमीन।
खुदा तुहाडे नाल है, मेरे भी नाल है, फिर तुहाडे नाल है, फिर मेरे नाल है, फिर V8 तुहाडी भी है, फिर थोड़ी जी वड्डी मेरे को भी है। तारीफ करो हाथों को उठा के।